Hi friends, my name is Kapil Sharma. I'm founder and creative director of Kapil's Academy and Salon. और हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां हम लोगों को अच्छा दिखाने का काम करते हैं। ये जो शो है जुनून, ये उन लोगों के बारे में है जो हेयर ब्यूटी मेकअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया है लोगों को अच्छा दिखाने के लिए। और ये उनके संघर्ष की, उनकी इंस्पिरेशन की और उनकी लर्निंग की कहानी है जिसको हम आपके पास लेके आते हैं। वेलकम है आपका जुनून में, जो हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट के संघर्ष की कहानी है। और क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा बहुत डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुँची है और हमें पहुँचानी है। हमारे स्टूडेंट्स का और हमारे इंडस्ट्री पीयर्स का मानना है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया ऑफ हेयर ब्यूटी एंड मेकअप, और हम इस बात को सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी ऐसी है जो फेलो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट या ब्यूटी थेरेपिस्ट को इंस्पायर कर सकती है और आप वो स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डाला है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ वो फॉर्म को फिल कर दीजिए और हमारी टीम आप तक रीच आउट करेगी इस बात के लिए कि आपकी स्टोरी सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को इंस्पायर कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेट्स मूव ऑन। हाय हिना। Hello sir, once again. वेलकम Thank आपका। you so much. It's my honor actually. It's my pleasure. It's mutually pleasurable thing and we are mutually honored. तो आपका स्वागत है जुनून के नए एपिसोड में। Thank you so much. तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूअर हैं, हिना, आप उनको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, आपकी फैमिली में कौन कौन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब प्लीज शेयर करें। एक्चुअली मेरी फैमिली में इट्स लाइक माय मदर, फादर, ब्रदर, and after marriage like my grandfather and all, we were in a joint family. Okay. So and then after marriage it's like my again joint family. So father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law. Now she's married. So then that family is now settled and my two daughters now. It's again a new family. So yeah, to be in a family it's lovely. I understand. और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? Education, actually I did my 10th and then I did my 12th in commerce section. Graduation I did it, and with graduation I used to love interiors also. So I was doing in the morning college and evening interiors. So and the exams were also overlapping both. So I used to give in a single day only both the exams. And then of course beauty was my passion. So in between when I used to get time I used to do this also. ओहो, तो ये दो चीज अलग है। बेजान चीजों की इंटीरियर डेकोरेशन और जानदार चीजों की, सजीव चीजों की, ह्यूमन बीइंग्स की एक्सटीरियर डेकोरेशन। तो ये दोनों का मिक्स कैसे शुरू हुआ और इंटीरियर डेकोरेशन से फिर ये ब्यूटी के फील्ड में शिफ्ट कैसे हुआ? सर ब्यूटी फील्ड में शिफ्ट होना नहीं था, इट वाज बाय डिफॉल्ट इन मी। अच्छा, वो ऑलरेडी था बचपन से ही। बचपन में कब आपने रियलाइज किया, कैसे रियलाइज किया? एक्चुअली आई यूज्ड टू सी वन ऑफ माय कजिन मासी, शी यूज्ड टू डू आईब्रोज एंड वो सब करते थे, तो आई यूज्ड टू लव इट। मैं जब देखती थी तभी, तो मैं कब खुद देख के सीख गई। इन 7th स्टैंडर्ड आई यूज्ड टू आल्सो डू एवरीबॉडी, घर के मेंबर्स का भी सब। मैंने सीखा नहीं था तभी, बट मैं देख देख के करती थी। तो फ्रॉम दैट टाइम आई यूज्ड टू डू एंड it was my passion. So मुझे वो करना नहीं पड़ा, it was by default in me. And it went on happening. And then my father, he was like amazing. मैं जो चीज़ में मुझे बहुत पसंद थी, तो वो मुझे और encourage करते थे कि गो, ये सीखो, ये देखो, ये है। तो संडे एक दिन जब स्कूल की छुट्टी रहती थी, तो used to get list of in newspaper, used to read it and used to say. And वो मुझे याद है, वो मुझे बोलते थे मेरा हेयर कट आप ही करो। मैंने सीखा नहीं था सर, मैं बोलती नहीं, मैं हाउ कैन आई डू इट, एंड मैं कुछ गलत कर दिए तो नहीं, यू डू इट, यू विल डू इट, आई नो, बिकॉज यू हैव दैट पैशन इन यू। सो देन इट वेंट ऑन द जर्नी लाइक दैट। सुपर। तो ऐसे जो पेरेंट हैं, जैसे हिना के फादर जो थे, जब उन्होंने हिना को सपोर्ट किया,
अपनी बच्ची के लिए ढूंढ के लाना कि क्या कहाँ कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी करी जाए, और अपना हेड ऑफर करना हेयर कट के लिए, स्टाइलिंग के लिए, कि आप इस पे कर लो। जब बच्ची का कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि मैं बिना सीखे कैसे कर पाऊंगी, तो भी बोलना कि नहीं तुम करो और एक दिन तुम कर पाओगी और तुम अभी भी अच्छा करोगी। सो दैट इज सच ए वंडरफुल थिंग जो बहुत कम इंडियन पेरेंट्स के साथ देखने को मिलती है। तो मेरा ग्रेटिट्यूड हिना के पिताजी के लिए। गुड गुड गुड। तो ये तो चीज़ें शौकिया हो रही थी, पापा सपोर्ट कर रहे थे, आपकी जो मासी हैं उनको देख के कुछ सीख रहे थे। तो ये शिफ्ट की एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ये कब शिफ्ट आया? शिफ्ट एक्चुअली मैं जैसे ही सीख या इस जर्नी के बीच में क्या क्या रहा वो शेयर कीजिए। जर्नी के बीच में ऐसे रहा कि 10th तक मैं ऑलरेडी कोर्स एक कर चुकी थी बेसिक का, और 7th से तो मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया था। तो मेरे घर पे ही पूछते आ जाते थे आईब्रोज के लिए, फेशियल के लिए लोग, कि वो उनका किया था तो वो कौन है, तो ऐसे घर ढूंढ के आ जाते थे। So it was like from 7th only it was started, and then 10th के बाद फिर मैंने उसमें प्रोफेशनली थोड़ा ऐड ऑन करने की कोशिश की। So and education was also there, home responsibilities were also there, and my passion was also there. So everything I used to do. So everything was going together. Yeah, at a time. Means time waste नहीं करना है, बस करते रहना है. That was the thing. And my father, like he was always encouraging, and मेरा इंटरेस्ट देख के वो, और उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरा तो था ही ऑफ कोर्स, बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो वो मुझे अच्छा लगता था कि ही इज सो मच अबाउट थिंकिंग अबाउट मी। सो उनको खुश करने के लिए मैं करे जाती थी, पापा ये देखो ये किया, वो किया, वो किया, वो किया। तो यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। सुपर। 2-3 चीजें जो इस बातचीत से निकल के आ रही हैं। एक, इस इंडस्ट्री में अगर आप काम अच्छा करते हो तो लोग आपका नाम पूछ के आपको ढूंढते हुए आएंगे, क्योंकि आप किसी व्यक्ति की आईब्रो, किसी व्यक्ति का हेयर कट, किसी व्यक्ति का मेकअप कर रहे हो। तो हर एक व्यक्ति के लिए आज अपना लुक, प्रेजेंटेशन, अपना शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू कांट मैस विद इट। और अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो चाहे आप 7th में पढ़ते हो या 10th में पढ़ते हो, यू डूइंग गुड, पीपल विल कम आस्किंग फॉर योर नेम। दूसरी चीज, जिंदगी में बहुत बार हम ये वेट कर रहे होते हैं कि कोई परफेक्ट टाइम आएगा और तब हम सब चीज़ें करेंगे। कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, और अगर कोई परफेक्ट टाइम है तो वो अभी है। ये सब चीज़ें साथ में होती रहती हैं। कभी आप किसी चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देनी होगी, कभी और किसी चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देनी होगी। आप लाइफ में हैं तो संघर्ष और सर्वाइवल तो रहने ही वाला है, और आपको अपने पैशन को अपनी जिम्मेदारियों के साथ ही फुलफिल करना होगा। और तीसरी बात यह है कि जब आप किसी को राइट तरीके से अप्रिशिएट, एक्नॉलेज, सपोर्ट करते हो तो आप उस इंसान को बनाते हो। तो एक पिता के तौर पे हिना के जो पिताजी हैं उन्होंने हिना को बनाया, उन्होंने वो चीज़ें अप्रिशिएट करी हिना के अंदर जो वो देखना चाहते थे डेवलप होते हुए, और उन चीज़ों ने इनकरेज किया हिना को फर्दर अपने आप को बूस्टअप करने के लिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई ऐसा मेंटोर है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं है तो आपको वो व्यक्ति बनना है जो खुद को डेवलप करता है। गुड हिना। तो फिर ये सब चीज़ें साथ में चल रही थी। फाइनली वो मोमेंट कब आया जब आपको लगा कि नहीं, अब इस इंडस्ट्री को मुझे फुली एक्सप्लोर करना है और अपने इस ड्रीम को जो इतने सालों से मैनिफेस्ट करना है? Actually, my father had always seen a dream कि मैं आगे सैलून इंडस्ट्री में आगे अपने आप को ग्रो करूं। And he always used to say कि you will do something in this, you will grow in this. So it was like I was always into it only, but interiors I had diverted myself more into interiors, and this was due to my guest actually. They never left me. मेरा आपके जो भी गेस्ट बने, जो भी आपके क्लाइंट थे, वो हमेशा आपके साथ चलते रहे। आपका इंटीरियर का काम भी चलता रहा, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, शादी, सब जिम्मेदारियां भी चलती रही। In between they also I used to do in between their services also. Then I thought of
आई वेंट फॉर अ सलोन, लाइक एक रेंट पे लेके, फिर देन आई स्टार्टेड कि गेस्ट घर पे आने लगे तो घर पे दिक्कत होने लगी, तो फिर देन मैंने जगह लेके, फिर इंटीरियर्स भी था और सलोन का भी था, तो रेंट पे मैंने 7 years तक आई 7 साल तक आपने रेंट पे सलोन चलाया और इंटीरियर का काम भी, वो प्रोजेक्ट भी करते रहे। एंड देन आई परचेज्ड दैट प्लेस। हाँ, फिर खरीद लिया आपने। सुपर। दैट जगह को, और फिर फिर मेरा काम चालू ही था, एंड देन इट केम अगेन अ अपॉर्चुनिटी, लाइक सर से मुलाकात हुई, तो फिर उनके इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट किए। बाफना सर तो आप जानते हो, ही इज़ वंडरफुल, ही इज़ द क्रिएटर एक्चुअली। सो फिर देन एंड आई ऑल्सो हैड दैट कि सो दैट you know, to create something when the energies are strong, like creation wale, so then it happened, both of, he is also a creator. Superb. So a lot of gratitude again goes to your own hustle, your own continuity, and resilience and persistence, following your own dream, and also people like Mr. Bafna who came there and supported this further and accelerated this further. तो फिर आगे, I mean, आगे then it happened, like it wasn't easy, of course, to create this. So it was a tremendous energy you require to create such a huge thing, and that's what he had always, and like it was a combo, you can say. We continuously worked on it for many years, and then it was like आपके बारे में मैंने जब जाना तो so how did you come to know about me or couples? Actually I was into, my search was there almost like from last 1 year. I was searching कि I wanted to connect with that place where I can actually work, not just for the sake of doing it. It was something to be really worth doing it. It was that thought process I had, and it always clicked me, and that was like sir से मुलाकात होने के बाद he thought of कि like I should go on something and do it. So then I kept searching it. तो मुझे आपके बारे में पता चला. So जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, I should visit it. And then मैं गई थी, first my visit was Vashi. Yeah. So then but मैं नाम वो कपिल्स का ही सोच के गई थी, पर वाशी में मुझे वो जो कनेक्ट जो होना चाहिए ना, वो उतना मिल नहीं पाया. तो मेरा एक थॉट प्रोसेस कि नहीं, मैं जो सर्च के हिसाब से आई हूँ वो मुझे कहीं तो इट इज फ्लक्चुएटिंग, लाइक इट इज कमिंग हियर बट इट्स नॉट रीचिंग द एग्जैक्ट दिस थिंग लेवल. सो देन आई थॉट ऑफ लाइक वाशी नहीं, पर है तो सही, यहाँ पे कुछ तो है, लेकिन मुझे वो जो कनेक्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा था. तो आई केम हियर कांदीवली. मैं बोली नहीं, मुझे कांदीवली भी जाना है. सो आई केम टू कांदीवली देन. सो कांदीवली आने के बाद मैंने जैसे ही एंटर किया, फर्स्ट स्टेप इट वाज लाइक आई गॉट दैट वाइब्स इनटू मी दैट या दिस इज व्हाट आई एम सर्चिंग इट. बट दैट कन्फर्मेशन इट वाज यू. रश्मि जी ने मुझे जब आपसे मिलाया, मीन्स मैं पूरा दिन थी, काफ़ी घंटे आज when it was my time to go, that till that time I was not confirmed about myself, what I'll do, but how I'll spend the time, because उन्होंने तो बताया था 3 महीने लगेंगे, पर मैं तो 2 ही महीने लेके आई थी मेरे पास. So I thought I can't do it now. So but then when you were just walking out, I think so, last आपके 2 कदम ही just I was, आप बाहर जाने वाले थे और रश्मि जी बोले 1 मिनट रुको, सर से मुलाकात कराती हूँ. तो फिर आपसे मुलाकात हुई और आपने, मुझे याद है एक एक वर्ड की, आपने मुझे बोला, मैंने पूछा आपको कि सर ये 3 महीने की श्रिंक नहीं हो सकती है 2 महीने तक में, तो आपने मुझे बोला कि ना, आई कैन टेल यू वन थिंग, कि आप यहाँ पे जो भी टाइम बिताओगे वो रियली वर्थ रहेगा. And that was like, that's the only thing, and everything was neutral in myself, and the decisions were कि yeah, okay, confirm, whatever it will come, now I have to work on this. तब तक मेरी दिक्कतें थी सारी वो वर्ड्स के बाद क्लियर हो गई, and then I was like yeah, I'm confirmed, I have to be here. तो हिना, बहुत मुश्किल होता है इतनी सारी जिम्मेदारियों को, परिवार की, समाज की, प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को, और जब आपने ये डिसाइड किया. बट इट वाज टोटली फैमिली सपोर्ट, आई कैन से सर, माय किड्स एंड माय हस्बैंड, माय फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उन लोग सब ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं आ सकी और कर सकी, और सर के सपोर्ट से आगे बढ़ सकी. तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि
बहुत बार जब हम ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में हमें एक कदम लेना है, कोई अच्छी चीज़ सीखनी है, कोई अच्छा प्रोफेशनल करियर बनाना है, और हमें लगता है कि वो कोर्स अगर हमारे शहर के बाहर है, मान लो पूना से मुंबई है, तो हम कैसे जाएंगे। अगर मान लीजिए वो कोर्स 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का है, तो हम कैसे करेंगे। अगर आप अपनी जगह से हिलोगे ही नहीं, पहला स्टेप ही नहीं लोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी के ड्रीम्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती हैं, इकोनॉमिकल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बट अल्टीमेटली एक ड्रीम या एक जो लॉन्गिंग कोई राइट चीज़ की होती है, बार बार हमेशा, अगर वो राइट चीज़ है आप उसको दबाओगे तो भी आप इनकम्प्लीट ही रहोगे। फाइनली यू नीड टू डू इट and you need to take the first step. You need to have that courage and faith in yourself, and then people and other things also may support you. और बहुत बार ऐसे समय में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि फैमिली भी सपोर्ट करे। तो यहाँ हिना के केस में उनको एकेडमी का एनवायरनमेंट तो मिला ही, लेकिन जैसे कि उन्होंने बोला कि बच्चों का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, इन लॉज का सपोर्ट, और जो बाकी फ्रेंड्स और सोसाइटी के मेंबर थे, यहाँ एकेडमी का भी सपोर्ट था, बट वो सेकेंडरी, बट ये सपोर्ट प्राइमरी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए अगेन आई वुड लाइक टू कन्वे माई ग्रेटिट्यूड टू द होल फैमिली ऑफ हिना, बिकॉज इंडिया में बहुत बार फैमिली मेंबर ये बात नहीं समझ पाते हैं। और ये भी बात समझनी ज़रूरी है कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में लर्निंग का पीरियड जो सोच रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें बहुत बार लगता है कि ये पीरियड कैसे निकलेगा, लेकिन इनडिसीजन में, बिना कोई डिसीजन में हम जिंदगी वैसे भी इनएक्शन में, बिना कोई एक्टिव सालों निकाल देते हैं। उसकी बजाय तो क्लियर कट डिसीजन लेके कुछ महीने हमें अपने प्रोफेशनल या पर्सनल ड्रीम को, करियर को, एस्पिरेशन को बहुत कमिटमेंट और 100% के साथ देने चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो वर्क विद एथिक्स सर, एथिक्स से जब आप काम करते हो तो यू रियली लैंड टू समथिंग रियली वर्थ एक्चुअली। Right. So world is totally round. It does not have any corners to keep your wrongs, you know. So you have to be always either right or with ethics. You have to see, it's not that everybody is into perfect. You have to keep on working on yourself also. So if hard work, dedication and ethics, that helps you a lot. So unethical cheese you have to pay someday. So you shouldn't be unethical. You have to work on that qualities of yours also. Good. I really appreciate that. Thank you so much. तो हिना, क्या स्ट्रगल आपके रहे? ये जर्नी तो आपने शेयर करी, बट जब आप पुणे से मुंबई आए और यहाँ कुछ महीनों के लिए आपको रुकना पड़ा, और इतनी सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी आपके ऊपर थी, तो क्या चैलेंजेस रहे? चैलेंजेस तो काफ़ी सारे रहे, लेकिन एक मैडनेस था एंड दैट मैडनेस got me here actually, and that same madness was there in sir also, Bhavna ji. तो वो एक काफ़ी वर्क किया कि something to create valuable and worth, and that was like that thought process were always there in his mind also and my mind also, and that always came into this thing, and it the journey, you know. So for right causes there are a lot of time you need madness, और वो madness नहीं होती तो फिर life भी नहीं होती है। जुनून, इस madness को हम बोलते हैं जुनून। इन्होंने बोला yes। तो so what were the struggles? Few of the challenges can you share with the viewers? Challenges as such, yeah, of course, to stay first, and I remember my first day. It was. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुंबई में अकेले कैसे रहोगे? That was like first day, though it was like I had never gone like that anywhere, and it was never ever to decide. This was something challenging which it came into me, and I wanted really to do it, and it happened. Kept on, but then first day I was like, yeah, my kids came to drop me, my husband, and they were going like, and I was like into tears, like now I can't, I have to stay now. So but then yeah, for a cause I was, and yeah, something to which I wanted to work on. So first time it was mine ki I came like that. Otherwise never I was
but then yeah, it was something worth, and your words actually made me confirmed about yeah, it will be something worth, and that kept on rolling in my mind ki something worth, which I had that thought process in my mind ki I have to search. That was something natural inside me, and it went on getting connected with the things which were actually so, and it went on happening, and your words made me confirm my decisions that yeah, I can do it. Now what जो thought process से हम चल रहे हैं कि यहाँ मुझे जाना था या करना है, तो this is the actually right path, and yeah, I just went on. अभी मुझे बताइए कि हिना माते ने वो डिसीजन नहीं लिया होता या एक्ट नहीं किया होता, तो हिना माते कैसा फील करती थी अपने खुद के बारे में, और आज जब आपने वो डिसीजन लिया, कुछ महीने बिताए, सो हाउ डिड यू सी इट हेल्प्ड यू to grow as a professional and as a human being also? As a human being, sir, as a human being matters a lot. To professional तो आप हो ही जाते हो, लेकिन अगर प्रोफेशनल के साथ अगर ह्यूमन बीइंग राइट नहीं होते हो तो वो बहुत मैटर करता है आपके प्रोफेशन में भी. तो कैसे हेल्प किया ये डिसीजन ने कि आप यहाँ बाहर आके कुछ महीने रुक के ये कोर्स करो, तो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे आप कैसे ग्रो हुए, क्या चीज़ें सीखी आपने अपने स्ट्रगल से? Actually you learn a lot, sir, being with the people over here, and this was a new place for me, so everything you actually learn with lot many people over here. So मैं जब आई तभी यहाँ पे वो vibes I was just collecting it कि yeah, it was awesome. I went into flashback of those days. इतने सब स्ट्रगल और लर्निंग के बाद आप अभी क्या कर रहे हो, ये हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए, और आगे इस जर्नी को अपनी लाइफ में कहाँ लेके जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो बताइए. सर करना तो एक ही है अभी, वो मैडनेस. अभी क्या कर रहे हो पहले बताओ. अभी तो सलोन ही हैंडल कर रहे हैं तो अभी like it is अभी all the blessings of God and everything, actually it has like we have started a salon and it's like so पूना में जो सैलून है कपल्स, उसमें हिना इन्वॉल्व है एज एन एसोसिएट, एज अ टीम मेंबर, एंड she is leading it with responsibility. It is one of the finest salon in Pune. With all my modesty, I can say that because that's how it is. और बहुत जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं वहाँ. और अब बताओगे कि आप कितना कमा लेते हो, कि ये बताना चाहोगे व्यूअर्स को अंदाजे से किस रेंज में? कमाने का तो अभी if I tell it is not that worth it will be, बट मेरा फोकस उतना मनी का नहीं है जितना मेरे काम का है. और तो आपका फोकस काम में किस चीज के ऊपर है हिना? आप जब काम में ऐसा है कि सर कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसे आप बना तो लेते हो, लेकिन सिर्फ बनाना वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके आगे की वो चलाना और वो कंसिस्टेंसी से चलाना और उसे मेंटेन भी रखना. सो वो कनेक्ट तभी होता है जब आप गेस्ट्स के साथ एट होम फीलिंग दो, उनको कनेक्ट करो ऐसे कि चाहे आपके पास में 3-4 और सलोन्स भी आ जाए, फिर भी वो वहाँ जाने की इच्छा ना रखे, आपके पास ही आए. सो वो एक कनेक्ट सिर्फ एक प्रोफेशनली हम रिलेशन रखते तो वो नहीं होता है, क्योंकि दे हैव ऑप्शंस, दे हैव मनी, दे कैन स्पेंड एनीवेयर अकॉर्डिंग टू देयर विश, बट व्हाट मेक्स देम स्पेशल, to make them feel that, to give them that respect, that value when they enter, when they come. So वो एक अलग ही वो एक connect होता है, and then it is like they will never go anywhere. Right. And that is what I'm working on, कि guest connect. So to interact with every guest, that homely feeling to give them, every little thing to be observed, like if they are sitting on a chair also, if their angle is, because they themselves don't know. I immediately मुझे वो कनेक्ट हो जाता है कि नहीं वो राइट पोजीशन में नहीं है, लेट मी गिव देम. सो मैं पर्सनली जाके उनको एडजस्ट करके बताती हूँ, तो दे फील हाँ इट्स परफेक्ट, राइट. सो दे फील गुड, दे फील हैप्पी, दे थैंक. सो दैट इज़ व्हाट माई हैप्पीनेस इज कि हाँ आई कुड गिव देम दैट केयर, दैट कम्फर्ट, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू एक्चुअली टू रिटेन एनी बिजनेस, एनी गेस्ट. दैट्स व्हाट इट इज. सो आई फील दैट हैज़ टू बी देयर, जस्ट नॉट फॉर द वर्क ऑफ sake of doing the work, but it should be a class of work which takes you somewhere else. It should be a class.
तो हिना यहाँ जो बात बोलना चाह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा कि कोई भी बिजनेस हो उसको इस्टेब्लिश करना एक बात होती है, बट उसको मेंटेन करना, नर्चर करना और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना एक अलग बात होती है। और उनका जो फोकस है वो गेस्ट कनेक्ट पे है। हिना एक पर्सन के तौर पे बहुत पोलाइट हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं और बहुत ही ग्रेसफुल हैं, और यही चीज वो पेनिट्रेट करते हैं फ्लोर पे जब वो गेस्ट से इंटरेक्ट करते हैं। और बहुत उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बोली कि जो गेस्ट हैं उनके पास ऑप्शन बहुत हैं किसी भी बिजनेस में और इस बिजनेस में भी, लेकिन अगर वो आपसे कनेक्ट करते हैं, उनको आप वो केयर दे पाते हो, वो स्पेशल फील करा पाते हो, वो कनेक्ट उनसे कर पाते हो, तो दे विल कीप कमिंग बैक टू यू। और उसके लिए आपका फ्लोर पे होना, ऑब्जर्व करना, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल को भी कि किस चीज़ की ज़रूरत उनको हो सकती है जो शायद वो खुद असेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उतना ऑब्जर्वेंट और ऑन योर टोज आपको होना ज़रूरी है, जो कि हिना अभी कर रहे हैं। सो दैट्स सच ए वंडरफुल थिंग। अभी यहाँ से आगे हिना आप इस जर्नी को कैसे लेके जाना चाहते हो? व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड? आई वांट टू टेक इट कि वो एक ऐसी प्लेस बनाए, जैसे सर का ड्रीम था कि पुणे का टॉप मोस्ट सैलून करना है, तो उस सैलून को वो मेंटेन करना और गेस्ट को टू टेक द सैलून टू 50K दैट इज व्हाट 50L, सो दैट इज व्हाट माय ड्रीम इज नाउ। सुपर। तो कपिल्स पुणे में अभी एक ही सैलून है और हिना की ये इच्छा है और विजन है कि इसको सर्विस में फाइनेस्ट सैलून ऑफ पुणे बनाया जाए। जब हम ये बात बोल रहे हैं तो ये बात हम एरोगेंस से नहीं बोल रहे हैं कि बाकी सैलून अच्छा काम नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। ये हम हमारे इंटेंट और हमारे सर्विट्यूड से ये बात बोल रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट इट इज। सुपर। Just we have to give on the class of work with consistency. It's not one time. It's the consistency. That any time अगर member है साल भर के लिए भी आ रहे हैं तो उनको वही consistency मिलनी चाहिए साल भर की। So class of work consistently ये deliver करना है। Super. वो करते रहना है। So वो जब आप करते हो तो वो satisfaction यहाँ पे होता है कि yeah you are doing something well, and that satisfaction is must. Just not for the sake of doing it. तो कोई भी काम आप कर रहे हो खाली रिचुअल के तौर पे नहीं करना है। जब आप काम को इन्वॉल्व हो के उसकी क्लास या एक्सीलेंस को टच करते हो तो आपको रियल सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट मिलता है। सुपर हिना। अब आप मुझे ये बताइए कि जो फीमेल या लेडीज जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहती हैं, सैलून मैनेजर बनना चाहती हैं, नेल आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, सैलून ओपन करना चाहती हैं, बट डिलेमा में है, करें नहीं करें, कैसे करेंगी, कैसे करूंगी, उनके लिए आपकी क्या शेयरिंग है? सर मैं तो एक ही बोलूंगी, कैसे वो वर्ड निकाल दो, सिर्फ करूंगी ये याद रखो। करूंगी, जरूर करना है, दैट्स इट, एंड यू विल डू इट। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर विल स्ट्रांग है तो वे आप ढूंढ लोगे। तो करना है, इंपॉर्टेंट है, कैसे करोगे वो फाइंड आउट करो और करो। सिंपल है, इजी नहीं होगा लेकिन सिंपल बहुत है। पर इजी सर, इजी होगा तो मजा भी नहीं है। हाँ, स्ट्रगलिंग हो तो उससे कुछ समथिंग यू आर डूइंग इट, यू फील दैट। राइट है, राइट। तो लाइफ में जो भी ग्रोथ, ब्यूटी, एक्सीलेंस आता है उसके लिए आपको अपने आप को पुश तो करना ही पड़ता है। पुश भी करना है, और सर यू हैव टू कनेक्ट स्पिरिचुअली आल्सो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक्चुअली आई मीन बाय दैट कि आप कोई भी इन एनी कास्ट यू बी, यू हैव टू कनेक्ट विद द एनर्जीज डायरेक्ट। सो आप एक मेडिटेशन के तौर पे करो, प्रेयर के तौर पे करो, या आपके जो भी ड्रीम्स है आप करना चाहते हो, एक प्रेयर में आप रखो कि ये मेरे ड्रीम्स है और मैं कर सकूं। So that energy is also important, sir. क्या वजह है, आप ऐसा क्यों सोचते हो? वजह मैं एक्चुअली सोचती नहीं हूँ, इट इज़ एक्चुअली द वे। जैसे मैं स्वामीनारायण महाराज जो हमारे हैं, स्वामीनारायण भगवान, उनका मैं बहुत करती हूँ, तो वो एक कनेक्ट, वो एक आपको एक अलग एनर्जी देता है।
It gives you energy. It gives you a lots of thought process also in a right way. आपका thought process भी right होना, success starts in your head. Think right, speak wise, and act purposefully. When you connect all these things together spiritually, it helps you to give you the direction, a right direction. Superb. Think right, speak wisely, act purposefully. Wonderful. मैं यहाँ ये बात भी बोलना चाहूँगा कि when you are in alignment about you have clarity, what do you want to do with your life, you communicate accordingly, you act accordingly, then things start getting manifested. और मैनिफेस्ट हो सकता है तुरंत हो जाए, लेट हो, बट दैट्स द ओनली वे टू लिव, बिकॉज उसके अलावा जो भी लाइफ है वो इन ऑथेंटिक लाइफ है और वो हमेशा आपको खोखलापन देगी. बट वंस यू आर ऑन दिस पाथ विच शी इज एड्रेसिंग एज अ स्पिरिचुअल वे ऑफ वर्किंग, यू विल ऑलवेज बी फुलफिल्ड. आई एम सो ग्लैड हिना कि आपने शेयर करी. Success, actually, sir, success is not overnight story. It's like long-term execution of values, terms, workmanship, dedication, intense hard work. All this is, when it just comes collectively, you can do amazing. Superb. Amazing you can do. Superb. So, is there anything else which you want to say to me or to viewers, or you want to ask anything or share anything? Yeah, actually, viewers and everybody, I would like to say, see, sometimes what you think, there is like three process: growth, progress, and success. So what you want to actually, you have to give a very right thought process in your mind. Growth happens when you are just in terms of earning the revenue. It's like turnover. Okay, you're increasing your turnover. That is just your growth. आप कितना भी turnover grow कर लो, that will be just your growth. But when that growth is connected with your ethics, that will give you a progress. Ethics in terms of like humanity, you can say. Okay, discipline, hard work, and then that discipline and hard work, when it is connected again with spirituality, amazing will happen, and that will go into success. A perfect humanity, moralities, these things you have to follow. When you follow these things, automatically growth becomes progress, progress becomes success, and success happens when it's like, it will give you peace, happiness, stability. It's not just a earning kind of thing in a revenue terms. It's like happiness. Are you happy with the business what you're doing it? Is there the stability? Is there the peace in that? So that makes you succeed actually. So at the last end of your life, when you think, yeah, you did something worth, that feeling should be there. If you have lots of money in your bank and you don't have that peace, then I don't think so that is worth, I think so, to do. So that thing matters to succeed yourself. Beautiful. अभी मुझे बताइए हिना, let's say you are on your deathbed, आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, आप डेथ बेड पे हो. Yes. और आपने अपनी जिंदगी फुलफिल्ड तरीके से जी ली है, तो क्या कर लिया होगा आपने अपनी लाइफ में जिससे कि आप अपनी जिंदगी को बोल पाओ कि हाँ, ये मैंने फुलफिल्ड तरीके से जी. फुलफिल तरीके से यानी that's what I said कि your responsibilities what they are, you have to understand very well, fulfill it completely. You have to stand for everyone, for each and every member of your family, you can say, for your extended family. That is what I say, my salon is my extended family. It's everyone whom you are connected with. You have to be very true, you have to be very right, you have to be genuine. That is what I feel. Whatever work you are into,
whatever thing you are working into, be उसे एक सही ये दीजिए कि आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ मैंने ये सही किया है एंड दिस इज व्हाट इज ग्रोइंग नाउ. सो if that feeling is there and you are working on that is the whole satisfaction I think so कि हाँ आपको खुद ही satisfaction होना चाहिए. सर आई डोंट थिंक सो किसी ने बोलना चाहिए आपको कि हाँ आपने ये राइट किया. इट डजंट मैटर आई थिंक सो किसी ने बोलना है, बोले भी या नहीं भी बोले, तो आपकी सोल क्या बोल रही है आपको कि आपने क्या किया है. तो दैट्स इट. हिना को कब ये हिना बोल पाएगी कि हाँ ठीक है मेरा लास्ट डे है, मैंने ये सब किया, नाउ आई कैन से कि माई लाइफ इज फुलफिल्ड. क्या क्या हिना ने कर लिया होगा? सर आई वांट टू डू एवरीथिंग. जैसे कि मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, मेरे लव्ड वंस को आई वांट टू गिव all things what they want actually, and I love in giving actually. मुझे वो I don't believe in taking it, I love to give it. So it's like be genuine and keep on doing your responsibilities for everyone. It's nothing light. It shouldn't be any restriction in that. It should be your purity. Whatever you are doing in, do with purity, and rest works actually, sir. You don't need to think on that. You don't need to think on that. It happens naturally, sir. That's what. Okay, got it. Superb. So it was lovely talking to you, Hina. Thank you so much. It was lovely for me also. Actually, this is the one of the best moment of my life. Actually, I can say that my mentor, my guru, जिनको मैं गुरु मानती हूँ और जिनके फोकस से मैं आज यहाँ पे हूँ या मैं चल रही हूँ, सर बापना जी, आप, रोहन जी, my husband Vishal, my kids, everyone, like with all lot of gratitude. I really thank everyone for making me what I am. Thank you so much. ये आपकी वजह से हम लोगों को मौका मिल रहा है कि हम ये बातचीत कर पा रहे हैं, ये चीज़ें कर पा रहे हैं. So may you stay as wonderful as you are and may you keep growing, keep glowing. And जो भी लोग जानना चाहते हैं कि हिना माते क्या कर रही हैं, तो कपिल सैलून पुणे के गूगल रिव्यूज चेक कीजिएगा. कितने गूगल रिव्यूज हैं आपको अंदाजे से मालूम है? कितने मींस आज के नहीं, टोटल गूगल रिव्यू टोटल 2000 अबव है. तो 2000 प्लस गूगल रिव्यूज हैं. और पुणे सैलून की कुछ पिक्चर्स इस वीडियो के साथ हम शेयर करेंगे, कुछ वीडियोस हम शेयर करेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि हिना जो बोलती है वो करती भी है. और क्लास, कंसिस्टेंसी, गेस्ट कनेक्ट, सर्विस, पोलाइटनेस, ग्रेसफुलनेस, इसका क्या मतलब होता है? शी इज ऑल दोस थिंग्स personified and I'm lucky to have you here, Hina, today. And thank you so much. Thank you so much. Thank you for giving me that honor actually. My mentor के साथ ये मेरा moment is the most beautiful and everybody should experience. I can say this, when you have आपके life में कोई गुरु हो और आप उनके पाथ पे चलो, जो उनकी विजन है, जो सर की विजन है, it's amazing. Anyone, I would say actually the students also, whoever want to actually have a dream to come in this section, that is a hairstylist, who want to be a stylist, makeup artist or anything, you can always connect sir. See, you will learn anywhere, but the thing what you will learn with ethics over here, that's amazing, and that will grow you, give you a growth, progress, and then you will succeed. So I would really recommend anyone who really wants to come, they can anytime come for it. Thank you so much, Hina. Thank you for all your sharing. Thank you. Thank you.